भी वस्तु को खोजना, उसकी खोजने की कला, उसको हम डाउजिंग कहते हैं। और इस विद्या की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर कोई कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है इसको। और बस इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक अपने ऊपर आत्मविश्वास और दूसरे इस विद्या पर विश्वास, ये करना बहुत आवश्यक है। तो आप डाउजिंग कोई भी कर सकता है, इसलिए इसको मैं एक बहुत सरल विद्या कह सकती हूँ। और एक ये हमारी बहुत पुरातन विद्या है। ये समझिए कि बहुत पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, या ये कह लें विज्ञान बहुत विकसित था, उस टाइम पर आप देखिए इतना पानी खोजा जाता था या कहीं पर भी, तो ये सब डाउजिंग के द्वारा ही होता था। आप याद करिए, मुझे तो अपने बचपन का याद है कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो कुआं खोदने के लिए, कोई बुजुर्ग वो आगे आगे कोई लकड़ी या रस्सी में कोई वो लटकता हुआ लेके चल रहा होता था, और वो जहां कह देता था कि यहाँ पानी है, और वहां खोदते थे और वहां पर पानी मिलता था। तो डाउजिंग एक ऐसी चीज है कि ये हमारी पुरातन विद्या है, और दुर्भाग्यवश अब विदेशों से घूम के वापस हमारे भारत की ओर आ रही है। तो मैं अपनी इस विद्या के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ बेसिक, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको 5, 10 या 15 मिनट में इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो मैं बेसिक आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर कुछ उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे पेंडुलम होता है, पाई आकार की छड़ें होती हैं जो द्विशाखित छड़ें होती हैं, एल शेप की कौन वाली छड़ होती है जिसको हम नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी चेक करने में भी यूज करते हैं, जो रेकी में भी यूज होती है, और ऐसे भी पॉजिटिविटी के लिए या उसके लिए भी लोग इनको यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त डाउजिंग के जो काम है, अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो सिंपल में, चलिए मैं बाद में आती हूँ। ये कह सकते हैं कि पुरातत्व विभाग वाले भी इसमें सहयोग लेते हैं इसका, कि जो बड़े बड़े पुरातत्व की खोजें हुई हैं उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, कि किस जगह पर किसी की कब्र है या मकबरा है या हमारे पुराने मंदिर हैं, ये सब को ढूंढने में भी डाउजिंग का एक विशेष स्थान है। अगर हम इसको चिकित्सीय स्तर पे लें, चिकित्सा के स्तर पे, तो चिकित्सा में चिकित्सक इसको मॉडर्न साइंस में नहीं मानते, लेकिन पुराने वैद्य या जो हकीम लोग होते थे वो इसका प्रयोग करते थे। हाँ, वो अलग बात है, नाड़ी देखना वो भी एक, कई बार लोगों की डाउजिंग पावर जो कि होती है लोगों के पास, किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करते, उनके हाथों में डाउजिंग पावर होती है। वो इतना विकसित कर लेते हैं अपनी इस विद्या को कि वो हाथों के सेंसेशन से पहचान लेते हैं कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है या किस जगह पे क्या अच्छा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि अगर हम किसी मरीज को लिटाएं और लिटा करके, ये प्लीज बीच में कोई है वो अनम्यूट करे अपने को। एक मिनट आंटी, मैं जरा सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद में आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, और जिससे क्या है कि मैंने सब लोगों को म्यूट कर दिया है, और अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार। कहाँ गया आपका, एक मिनट रुको, एक मिनट अब करो आप। नहीं मेरी, हाँ अब हो गया। ओके। तो मैं ये कह सकती हूँ, सॉरी व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी रोगी को, जो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में डाउजिंग का वर्क बताती हूँ, तो हम किसी रोगी को अगर लिटा देते हैं और हमारे पास कोई चिकित्सीय उपकरण नहीं है, तो हम अगर सिर्फ डाउजर का प्रयोग करें और पेंडुलम से हम देखें, तो जिस पार्ट में, जिस हिस्से में तकलीफ है, उस जगह पे डाउजर आपको बताएगा। तो आप उसको, आप ये समझ लीजिए कि आप शरीर की व्याधियों को भी डाउजर से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा नक्शा कहते हैं, हम मान लीजिए हम इंडिया में बैठे हैं और विदेश में हमें किसी को अपनी डाउजिंग की परामर्श देनी है, तो हम उसके मकान का नक्शा मंगा सकते हैं, उसके शहर का मंगा सकते हैं, और उसके ऊपर उस नक्शे पे हम काम करके उसको यहाँ से हम लाभ दे सकते हैं। ये नक्शे में भी काम करती है डाउजिंग। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम बात करें,
तो आध्यात्मिक में हम लोगों के हम सब जानते हैं कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, और हम लोगों को नहीं मालूम होता कि हमारे हर चक्रा का अपना एक क्षेत्र है, उसके ऊपर उसका एक काम करता है हर चक्रा उसका। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी दुर्बलता है तो हम चक्रास चेक कर पाते हैं कि उसका कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा डाउजर से, तो हम उस चक्रा को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं ताकि उसकी वो समस्या, उस चक्रा से संबंधित समस्या दूर हो जाए। तो ये एक बड़ा लंबा विषय हो जाएगा कि हर चक्रा का अलग अलग काम है। तो ये मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि डाउजर के बहुत सारे काम होते हैं। हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए इसका काम कर लेते हैं। खासकर मैं वास्तु पे आती हूँ। वास्तु में अगर आप बहुत ज्यादा वास्तु नहीं भी जानते हैं, आपको वास्तु की बहुत जानकारी नहीं है, और आप किसी के घर में जाते हैं और आपको दिशाओं का भी उतना ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते, लेकिन आप डाउजर से एनर्जी चेक कर सकते हैं कि उसके घर में किस जगह पर एनर्जी निगेटिव है। इसका मतलब उस जगह में कोई चीज गलत जगह रखी है या वहां कोई निर्माण कार्य गलत हो रखा है, तो ये आप डाउजर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो डाउजर एक ऐसी चीज है कि ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण विषय है, लेकिन ये बहुत वृहद विषय भी है। इसके ऊपर काम करने के लिए शायद पूरी उम्र भी हम काम करते रहे तो कम, हम लोगों के लिए कम है। हाँ, इतना कहूंगी आपको कि आप डाउजर को अगर इसका प्रयास करते हैं तो जरूरी नहीं है आपको किसी गुरु की आवश्यकता हो। थोड़ा सा मेडिटेशन करें और डाउजर एक कोई आप बाजार से एक पेंडुलम खरीद के लाएं और उसको अपने आप से जोड़ें। मेडिटेशन के साथ टाइम उसे रखें, उसे आप अपने साथ जोड़ें और आप धीरे धीरे वो आपकी एनर्जी के साथ वो जुड़ जाएगा। वो आपका कहना मानने लगेगा, वो आपके हिसाब से आपकी ऊर्जा से कनेक्टिव होके वो आपके चीजों के आंसर देने लगेगा। आप इसका प्रयोग जब करेंगे घर में तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, हम कोई चीज कहीं रख के भूल जाते हैं। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ तो मैं तो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती हूँ। तो उसके अंदर मान लो मैं चश्मा कहीं रख के भूल गई तो मेरा डाउजर मुझे ले जाके चश्मे तक खड़ा कर देगा कि भाई चश्मा आपका ये रखा है। मैं चाबी रख के भूल गई, मेरा डाउजर मुझे चाबी तक ले जाएगा। मैं मार्केट गई, मैं अपना पर्स कहीं भूल गई, मैं अपना चश्मा कहीं भूल गई, मैं अपनी कार की चाबी कहीं भूल गई, तो मैं घर आके भी 20 जगह गई, मैं मार्केट में या 10 जगह गई, मैं घर आकर के उन सब स्थानों के नाम लिख के कागज पे अपने डाउजर को लूंगी तो मेरा डाउजर मुझे इमीडिएट ये बता देगा कि मैं किस जगह पर अपनी उस सामान को भूल कर आई हूँ। तो आप ये देखिए कि एक हमारी ऐसी विद्या जो हमारे दैनिक जीवन में, उम्र सबकी बढ़ती है, जो याददाश्तें सबकी कमजोर होती हैं, तो ये हमारे दैनिक जीवन में इतनी काम की चीज है कि मैं अपने इतनी सारी चीजें जो करती हूँ उसमें से मैंने आज इस विषय को चुना, और वो इसलिए चुना कि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है। इसके अंदर बहुत टीम टाम की भी आवश्यकता नहीं होती, बस आपका थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा आपकी एनर्जी, थोड़ा आपका अभ्यास, ये धीरे धीरे आपको एक अच्छा ऐसे स्थान पर खड़ा कर देता है कि आप अपनी और दूसरों की समस्याएं दूर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आगे प्रतीक्षा में हैं अपनी अपनी बात कहने को। तो बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग इसका अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं, और इसको आप स्वयं कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जस्ट लाइक रेकी, जो हम सबके अंदर ये पावर होती है, बस इसे विकसित करने की जरूरत है। तो आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और बाकी कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी रहूंगी। तो आप सबको नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक नए विषय के बारे में जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा। डोजिंग के बारे में खैर मैं ज्यादा नहीं जानता था, वो मैंने देखा कई बार वो पकड़े रहते हैं ऐसे, तो वो मैंने भी देखा है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो नहीं पता नहीं था। आज वो पता लगा कि वो जो 2 रोड है वो इतने काम की हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। मेरे जैसे शायद बहुत से लोग होंगे जिन लोगों को इस विषय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। नहीं, तो आप में से जिसके भी पास ये रॉड हैं, आप देखें कि कोई चमड़े की चीज लेके खड़ा हो कोई जना सामने, आप देखें रॉड जुड़ जाएंगी। और अगर कोई आप एक सेब लेके कोई आदमी खड़ा होगा या एक भगवान की तस्वीर लेके खड़ा होगा
तो वो इमीडिएट पॉजिटिव एनर्जी में बाहर को चली जाएंगी। तो ये आपको हाथ के हाथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर भी। धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी चीज बताई और रियल में सब लोगों को इसका फायदा होगा। आगे कार्यक्रम को मैं आगे लेकर के चलूं उससे पूर्व सबसे पहले तो क्या है कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत से लोगों की जिज्ञासा होगी कि ये कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आपने सबको अनम्यूट कर दिया अभी? हाँ, सब अनम्यूट है। ओके। तो सब लोगों का एक जिज्ञासा है कि ये कार्यक्रम क्यों करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है, इसका मकसद क्या है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को करवा रहा है वैदिक इंस्टीट्यूट एस्ट्रोपामिस्ट्री। वैदिक इंस्टीट्यूट एस्ट्रोपामिस्ट्री क्या है, मैं इसका परिचय देना सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं, बहुत से विद्वानों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, रेगुलर चल रहा होगा। वैदिक इंस्टीट्यूट एस्ट्रोपामिस्ट्री एक ऐसा संस्थान है कि ये संस्थान ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनको काम की जरूरत है, बिल्कुल सीधी भाषा में, डायरेक्ट भाषा में बात करूंगा, जिनको काम की जरूरत है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनको काम की, ग्राहक की जरूरत है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है, उन लोगों को सहायता करता है। कैसे करता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। हमारी एक वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट का हम गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के ऊपर रेगुलर हम उसका पेड ऐड जो है वो उसका चला रहे हैं। मतलब हम उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, पर डे का हमारा एक बजट होता है और उस बजट के अनुसार हम लोग पैसे खर्च करते हैं और वहां से हमें हमारे जो भी क्लाइंट उसके ऊपर जाना चाहे, यानी जो भी क्लाइंट जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता है और वेबसाइट के ऊपर जाकर के और वो उसको देखता है। तो वेबसाइट पे क्या है कि वेबसाइट के अंदर हमने बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को हमने यहाँ पर शो किया है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद, तो थोड़ा सा खुलने में दिक्कत कर रहा है। एक मिनट में दोबारा से इसको शुरू कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है, शायद आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है वैदिक इंस्टीट्यूट एस्ट्रोपामिस्ट्री। इसके अंदर हमने कुछ अलग अलग कैटेगरी जो है वो रखी है। नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी सर्विस, दूसरा है हमारा एस्ट्रोलॉजी मार्केट, तीसरा है हमारा ब्लॉग, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर अपना प्लेटफॉर्म चाहते हैं, अपने आप का विकास चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ के अंदर जुड़ सकते हैं। जब वो लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद के अंदर जब हम लोग ऐसे ही इन लोगों का, जैसे कि आप थोड़ा सा जिसमें जाएंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी सर्विस के अंदर आप गए, तो एस्ट्रोलॉजी सर्विस के अंदर जैसे आप जाएंगे, कोई भी कस्टमर वहां जाता है, तो जाकर के वो जैसे ही इसको क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद में ये सारी की सारी ब्रांचेज जो है वो ओपन करता है, ये कि यहाँ कौन सी क्या है। और जिस ब्रांच को कस्टमर खोलता है, जैसे मान के चलो कि हस्तरेखा विज्ञान को उसने क्लिक किया, शायद आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये, और हस्तरेखा विज्ञान के अंदर एक नाम आ गया पामिश रत्न। अब पामिश रत्न को क्लिक किया गया, तो पामिश रत्न को क्लिक किया गया, तो पामिश रत्न नाम का जो पेज है, यानी पामिश रत्न का जो पेज है वो पेज ओपन होगा। अब उस पेज के अंदर क्या है कि पामिश रत्न के बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर मिलेगी कि पामिश रत्न कौन है, उनका एक वीडियो होगा, वो क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा इंट्रो उनका होगा। और सबसे लास्ट में नीचे उनका एक फोरम लगा हुआ होगा और उस फोरम के अंदर जो क्लाइंट है वो उसको भर देगा कि मुझे इनसे कंसल्टेंसी चाहिए, और वो जो है मेल जो है वो हमारे पास में आ गया। अब हम पामिश रत्न को फोन करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपको एक क्लाइंट जो है वो आपसे कंसल्टेंसी चाह रहा है, आप उनके साथ में कंसल्टेंसी कर लीजिए।
और समय निर्धारित। इसमें हमने 2 सिस्टम रखा है कि एक तो वो एस्ट्रोलॉजर या जो भी जिनके पास में है, जो हमारी शर्तों के हिसाब से हमारे लिए काम करना चाहते हैं या इस संस्था के लिए काम करना चाहते हैं, हम उनको 15 रुपए पर मिनट कंसल्टेंसी चार्ज पे करेंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है। दूसरा, कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है जी मेरी तो अपनी फीस है, मैं तो 2100 रुपए लेता हूँ, 5100 रुपए लेता हूँ, मतलब हर आदमी का अपना वो है। तो वो उस स्थिति के अंदर एक फिक्स अमाउंट हमने रखा है महीने के 1000 रुपए, कि वो 1000 रुपए इस संस्थान को दे और उसका पूरा जो प्रॉपर ऐड जैसे हो रहा है, उनका प्रॉपर जो भी उनके लिंक है, उनके फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका जीमेल, उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक, उनका यूट्यूब, ये सब कुछ जो है वो हम अपने उस साइट के अंदर उनका मेंशन कर देंगे और कस्टमर डायरेक्ट वो उनसे कंसल्ट करेगा। ऐसे ही वो व्यक्ति जो पढ़ाते हैं, जिनके पास में जैसे लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं वो करते हैं अपना सिखाते हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं अपने कोर्सेज जो है वो आम पब्लिक तक पहुंचाऊं, तो हमने लक्ष्मण जी की प्रोफाइल बनाई और उस प्रोफाइल के अंदर डाल दिया कि लक्ष्मण जी जो है वो मेडिटेशन के क्लासेस चलाते हैं, वो सिखाते हैं। अब लक्ष्मण जी की जो फीस है, वो फीस हमने उसके अंदर एक फिक्स कर ली, मतलब जैसे भी हमारी जो बातचीत हुई, जिस भी रेट पे हम जो जिस हिसाब से किया कि ये हो गया। अब उसके बाद में लक्ष्मण जी के सब्जेक्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इनसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारे को फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करने के बाद में जो लोग सीखना चाह रहे हैं हमने बता दिया कि जी आप अपना बैच तैयार करिए और इस बैच के अंदर हमारे पास में इतने एडमिशन आ गए हैं और इन लोगों को आप ऑनलाइन सिखाइए। अब वो ऑनलाइन सिखाने के लिए भी हमने प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया अपना, कि हमारे यहाँ से जूम का लिंक जो है वो हमारे यहाँ से जनरेट होगा। लक्ष्मण जी को हम, हमारा ऑपरेटर जो है वो इनको लेगा और जो जो लोग हैं उन लोगों को कनेक्ट करेगा और बीच में वो एक मीडिएटर का काम करेगा और वो क्लास हम ऑर्गेनाइज करेंगे। लक्ष्मण जी का काम है वो उनको सिखाना, उनको बताना, और जो भी लक्ष्मण जी की जो फीस है वो फीस उन तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही कोई आदमी वैदिक सिखा रहा है, कोई आदमी पामेस्ट्री सिखा रहा है, कोई आदमी डोजिंग सिखा रहा है, तो जो भी व्यक्ति का जो सब्जेक्ट है उन सब लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसीलिए मैंने सब लोगों को कहा था कि जो भी व्यक्ति हमारे इस संस्थान के साथ में जुड़ना चाहता है, वो अपना पूरा इंट्रो, अपनी एक सुंदर सी फोटो, अपना एक इंट्रो वीडियो और अपने जो भी अचीवमेंट है, आप लोगों ने जो भी अचीवमेंट लिए हैं, कहीं पे भी कोई फोटो ली है, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, जितनी भी जो चीजें, वो सारी की सारी आप मुझे, मेरा जो मेल आईडी मैंने दिया है baberwalratan@gmail.com, उसके ऊपर भेज दीजिए। हम आपसे शुरुआत में एक नया पैसा नहीं ले रहे, हम आपका जो प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं वो फ्री में तैयार कर रहे हैं। जब आप कमाएंगे तब हम आपसे कमाएंगे, सीधी सी बात है। जब आप कमाएंगे तब हम आपसे कमाएंगे, उससे पहले हम आपसे कुछ भी नहीं करें, मतलब कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो जो भी लोग इस संस्था के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे फायदे के लिए है, तो वो लोग ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इस संस्था का इंट्रो है, यानी जो संस्था ये प्रोग्राम कर रही है उस संस्था का क्या मकसद है। अब जटुआ साहब है, रिटायर्ड है, वैसे तो खैर पेंशन आती है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुछ सिखाऊं, घर में बैठ करके कुछ सिखाऊं, तो वो सिखाना चाहते हैं। तो उनको बीच में हम उनको जो भी सब्जेक्ट वो सिखाना चाह रहे हैं, उनको कस्टमर अवेलेबल करवाना, उनको कस्टमर देना, ये हमारा संस्थान काम करेगा। और इसके लिए हम पर डे के 10,000 से 20,000 रुपए इन सब चीजों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के पर डे खर्च कर रहे हैं। यानी 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ का हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, यानी हमारा संस्था वो कर रहा है। उसके बाद में आप लोगों का जो भी आएगा नहीं आएगा वो तो बात का इश्यू है, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी लोग अपना जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, क्योंकि हमारे बीच के अंदर बहुत से लोग हैं कि अभी जैसे आंटी जी ने एक अपने प्रेजेंटेशन दी, डोजिंग के बारे में जानकारी दी।
अब कोई, मैं सीखना चाहता हूँ कि डोजिंग क्या है, कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, तो ये अगर इनसे, या मुझे कंसल्टेंसी चाहिए, मुझे अपने घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो ठीक करवानी है, तो मैं इनसे कंसल्टेंसी चाहता हूं, तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ। दूसरी बात कि जब इतने एस्ट्रोलॉजरों के बीच में आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं और एक दूसरे को पहचानेंगे, तो आप कम से कम ये जानते हैं कि किस एस्ट्रोलॉजर में कितना दम है, कोई कुछ जानता है या नहीं जानता है। तो कम से कम हमारा जो एस्ट्रोलॉजर समाज है, यानी हमारा एक समाज है अलग से, और जो ज्योतिष समाज है, उस ज्योतिष समाज के अंदर हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि फला जगह के ऊपर वो ज्योतिषाचार्य है जो कि विद्वान है, वो जो सम्मान के काबिल है, उनको कुछ जानकारी है, उनको हम बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि मैं हंसने का विज्ञान सिखाता हूँ, अब आप लोगों की मेहरबानी से बहुत से विद्वान है जो मेरे को रिकमेंड करते हैं, मेरे बारे में लोगों को बताते हैं, मुझे मैं तो अपना जानता हूँ कि बहुत से विद्वान जो है वो मेरे को रिकमेंड करते हैं, मेरा नाम बताते हैं। तो मैं आप लोगों से परिचित हुआ, मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, तभी आप मुझे जान पाए, और तभी कोई लोग मेरे को प्रेजेंट कर पाता है। अगर मैं छुपा रहता तो ना तो कोई मुझे जानता, ना कोई मेरे बारे में बता पाता। तो ऐसे ही जितने भी विद्वान है, मैंने सबको खुला मंच दिया है कि आपके पास में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को बताइए, सामने लेकर के आइए। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन देंगे तो बाकी के लोग आपको पहचानेंगे, वो आपको काम देंगे। अब जैसे मान के चलो कि ये हर्षदा मट्टू जी हैं, ये मुंबई में है, इनको वहां जानकारी है, और वहां हमारे पास में कोई ऐसा कोई क्लाइंट आ गया जो मुंबई में है, तो नेचुरल बात है हम इनको जानते हैं, तो वो क्लाइंट हम इनको रिकमेंड करेंगे वहां पर, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसके, मेरा जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बहुत से मकसद है, यानी कोई एक मकसद नहीं है कि केवल पैसा कमाना, धन कमाना भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना हो कि एक दूसरे की हेल्प करें। मान के चलो कि मुझे जाना पड़ गया बंबई, और बंबई में ऐसी स्थिति हो कि मेरे वहां पर 20 जानने वाले हो, मुझे कोई होटल लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, मेरे रोटी खाने रहने की व्यवस्था वहां पर फ्री में हो जाए। मैं ऐसा एक समाज स्थापना करना चाहता हूँ कि जहां भी जाए हमारे आपस के अंदर बहुत अच्छे संबंध हो, बहुत अच्छे मित्र हो। तो ये मेरा मकसद है। और अब मैं इसी कड़ी में हमारे बीच के अंदर अगले जो हमारे वक्ता हैं उनको मैं लेकर के आना चाहता हूं। तो हमारे इस संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और लोगों को अपने बारे में जानकारी दें। राठौर साहब। हाँ जी सर। सर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको जरा पहले मुझे वो करना पड़ेगा, आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा सर, आप कहाँ से हैं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। सर। जी सर। तो मैं बात कर रहा था कि पुराने लोग कहते थे कि जन्म पत्रियां हमारे मिलाते नहीं थे, हमारे विवाह ऐसे ही होते थे। उस बात को हम बिल्कुल महत्व देते हैं। पहले पुरातन जमाने में हमारे सामूहिक परिवार एक मुश्त एक जगह रहते थे, दादे परदादे काका बाबा सब शामिल रहते थे, और हमारे परिवार का जो एक मुखिया निर्णायक होता था, वो उसने बोल दिया कि इस परिवार से हमारा संबंध बनाना है, तो वह सब सर्वोपरि होता था। उस समय उस परिवार में अगर 10 भाई हैं तो 10 भाइयों की बहू, सबसे छोटे वाले भाई की बहू जिसका विवाह करके ला रहे हैं, उसको वह सारे पैतृक चीजें सिखाती थी कि ये बड़ी बहू है, ये सासू माँ है, इसे सुबह चाय देनी है, ससुर जी को चाय वो देने जाएंगे, बड़े जेठ जी है उनको इस तरह से रहना है। तो एक संस्कार पहले से ही डाल दिए जाते थे। उसके लिए हमें कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके अलावा जैसे पुराने जमाने में बोर लगाना, कान में झुमके, पाँव में कडले, हाथ में बाजूबंद वगैरह, ये चीजें हमें शोभा देती थी। लेकिन इसके साथ एक चीज थी कि हमारा शारीरिक बंधन, महिला का एक शारीरिक बंधन हर चीज से बांध रखा था, क्योंकि मातृ शक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर पुरुष व्यक्ति भी उसके सामने हो तो कुछ शक्ति नहीं रखता है। तो उस मातृ शक्ति को जगह जगह से उन्हें बांधा गया, जिससे वो अपनी शक्ति को कायम रख सके और उनको संस्कारित रूप से आगे बढ़ावा दे सके। तो यही कारण था कि उस समय कुंडली मिलान नहीं होती थी। लेकिन आज के हमारे जो युग में, अब हम सब 4-6 महीने में शादी हुई,
पिताजी मेरी पत्नी बोल रही है मैं पढ़ाई करूंगी, थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ, ऐसे करके वो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। अब ये सामूहिक बंधन टूटने से क्या हुआ कि आजादी मिल गई। अब आजादी मिली तब हमारी जो ज्योतिष विद्या है वहां सर्वोपरि हो जाती है कि जब तक आपके जैसे किसी लड़के का राक्षस गण है तो लड़की का राक्षस गण नहीं है, मनुष्य गण है, देवगण है, तो लड़की कमजोर हो गई, राक्षस गण वाला बहुत मजबूत पक्ष हो गया। तो जब से जैसे राक्षस गण से राक्षस गण का हमारा गण मिलान होना जरूरी है, नाड़ी मिलान होना जरूरी है। कुछ एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं है, योनि मिलान भी आवश्यक है। तो उससे हमें मालूम पड़ता है, जैसे मान लो योनि मिलान में आ गया कि कहीं पर लिखा है कि मेष योनि, एक जगह लिखा है श्वान योनि। तो आप यहाँ देखिए कि एक भेड़ को श्वान यानी कि कुत्ता मार काट करके खा सकता है, लेकिन एक भेड़ उस कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इस योनि मिलान को भी हमें सर्वोपरि रखना होगा। तो जब तक हम अपनी कुंडलियों का मिलान और मैच नहीं करते हैं तो हमारे साथ सामने विपदाएं खड़ी हो जाती है। साहब मनमुटाव हो गया, कोर्ट कचहरी चले गए, वहां तलाक हो गए, 4-6 साल तलाक में निकलते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां फिर हम अपना जीवन साथी ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद ये चीजें नहीं हो पाती। तो इसलिए कुंडली मिलान सर्वोपरि है और इसे मिलाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के युग में हमारे लिए कुंडली मिलान बहुत मस्त है। जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, सामना है, ज्योतिष विद्या में अथाह सागर पड़ा है, कई विद्याएं हैं, मेडिकल से लेके आज के टाइम में नंबरोलॉजी भी स्टार्ट हुई है, जिसमें मोबाइल नंबरोलॉजी एक ज्योतिष अलग हमारा स्टैंड हो रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि धीरे धीरे ज्योतिष विद्या की जितनी शाखाएं हैं एक बार पुनः पनपी है, और हम सब लोग यही चाहते हैं, विशेष तौर से हमारे रतन जी सर, कि सारे एस्ट्रोलॉजर को एक जगह मिला करके ये इन छोटी छोटी शाखाओं को हम वापस विकसित करें, एक दूसरे में बांटे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी कार्यक्रम के साथ मैं यहाँ से यही कह के आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में बहुत बढ़िया आपकी। और ये एक अच्छी बात है सर कि आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही सुंदर था।